आज हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लोग HCl को ब्यूरेट में पहले भर लेंगे। अगर एक्सेस हो गया तो इसको लेवल में ले आएंगे, ब्यूरेट के लेवल को एडजस्ट कर लेंगे। ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, ये ब्यूरेट है, इसमें HCl हम लोग डाल दिए। ये कोनिकल फ्लास्क है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पिपेट के हेल्प से 10 ml हम लोग ले लेते हैं। पिपेट आउट करके लेवल देख लेंगे, लेवल एडजस्ट कर लिए। ये 10 ml हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। अब डालने के बाद लास्ट ड्रॉप थंब को प्रेस करके और ऊपर हम लोग ऊपर से क्लोज कर देंगे तो लास्ट ड्रॉप भी निकल जाएगा। अब इसमें 1 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, अगर 1 ड्रॉप डाल रहे हैं तो हर रीडिंग में एक ही ड्रॉप डालेंगे, और 2 ड्रॉप अगर डाल रहे हैं तो हर एक्सपेरिमेंट में 2 ही ड्रॉप डालेंगे। अब हम लोग इसको टाइट्रेट करेंगे। कलर येलो हो चुका है। राइट हैंड से कोनिकल फ्लास्क और लेफ्ट हैंड से हम लोग ब्यूरेट का नॉब को हैंडल करेंगे। अब धीरे धीरे ड्रॉप्स वाइज HCl डाल रहे हैं और सेक करते जा रहे हैं। कलर देखिए अब पिंक हो चला है। जो ही पिंक कलर हुआ स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉप करने के बाद रीडिंग ले लेंगे। हमारा इनिशियल रीडिंग 0 था, और अभी हमारा 6.6 है। अब ये 6.6 हमारा रफ रीडिंग फर्स्ट रीडिंग होगा। फर्स्ट रीडिंग को रफ रीडिंग कहते हैं। अब फिर से हम लोग सेकंड रीडिंग के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को पिपेट आउट करेंगे। अब 1 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज ऐड किए। कलर येलो हो गया, ऑरेंज येलो। अब फिर HCl ड्रॉप वाइज हम लोग उसमें डालते जाएंगे, और तब तक डालेंगे जब तक कि उसका कलर सडनली पिंक हो। देखिए अचानक पिंक हो गया। वैसा ड्रॉप जिसपे कि कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, येलो टू पिंक, उस ड्रॉप पे स्टॉप कर देंगे। हमारा रीडिंग अभी 13 आया। इस तरह से सेम प्रोसेस को 2-3 बार हम लोग रिपीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग कांस्टेंट या कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग निकाल लेंगे। एस्टिमेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल पहले बना लेंगे, इसमें कि ये सीरियल नंबर है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ब्यूरेट रीडिंग जिसमें कि IBR इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, FBR फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। अब ये डिफरेंस है, यहाँ पे कांस्टेंट रीडिंग है। अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल में हम रीडिंग लेके
और सारे को कर लेंगे। पहले जैसे रीडिंग हमारा इनिशियल 0 था, फाइनल भी 6.6 हुआ, तो डिफरेंस हमारा 6.6 है। फिर रिपीट किया हमने तो 6.6 ये इनिशियल हो गया, फाइनल रीडिंग हमारा 13.1 आया, डिफरेंस 6.5 हो गया। फिर तीसरा रीडिंग जब हम लिए तो 13.1 और फाइनल रीडिंग हमारा 19.6 आया, डिफरेंस फिर 6.5 आया। अब यहाँ पे दो रीडिंग जो है हमें सेम मिल रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट या कंपेंडेंट मान सकते हैं। जब दो रीडिंग सेम आए कहीं पे किसी भी सीक्वेंस में, तो हम कांस्टेंट कहते हैं। और जब दो रीडिंग सेम कंसेक्यूटिवली आए, एक के बाद एक सेम आ रहा है, तो हम इसको कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे इस रीडिंग को लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि HCl ये रिएक्शन जो है, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू NaCl प्लस वाटर होता है। इस रिएक्शन में 1 मोल HCl, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल वाटर होता है। ये बैलेंस्ड रिएक्शन में सारा 1 मोल है। तो अब यहाँ पे if M1 is molarity of HCl, V1 is volume of HCl, N1 is number of moles of HCl, M2 is molarity of NaOH, V2 is volume of NaOH, N2 is number of moles of NaOH। अगर ऐसा है तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो वो है M1 V1 by N1 इक्वल टू M2 V2 by N2। अगर M1 V1 by N1 HCl के लिए लेते हैं तो M2 V2 by N2 ये NaOH के लिए हो जाएगा। अब इसमें अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो अगर ये HCl के लिए है तो HCl का स्ट्रेंथ होता है 0.05 मोलरिटी है, ये नोन है हमें। तो ये नोन हो गया, ये रीडिंग को हमने यहाँ रख दिया। नंबर ऑफ मोल्स इस इक्वेशन में दिया हुआ है 1, क्योंकि 1 मोल HCl यूज हुआ है। फिर यहाँ पे M2 इज मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH टेकन एंड 1 is the number of moles of sodium hydroxide जो कि इक्वेशन में आ दिया हुआ। अब इसमें से अगर M2 कैलकुलेट करते हैं तो M2 इक्वल टू आ जाएगा सेम 0.05 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई ये 10 नीचे आ जाएगा। और जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये 0.0325 आ जाएगा। अब हमने अगर अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है तो आज अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू होता है मोलारिटी जो हमने निकाला है यहाँ पे इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट। तो मोलरिटी ये है और ग्राम मोलिकुलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 13 ग्राम हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रेंथ जिसको कि हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। इसी मेथड से हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं।